स्ट्रांग माइंड होगा तो इसमें जाएगा, इन स्ट्रांग बॉडी बोलते हैं, साउंड माइंड इन साउंड बॉडी। तो शरीर ही ठीक नहीं है तो मन भी ठीक नहीं रह सकता। रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू, अगर मन मेरा ठीक नहीं है तो शरीर ठीक नहीं रहेगा। लेकिन मैंने जन्म लिया है शरीर करके अभी, तो शास्त्र बोलता है आत्मा से होते होते मैंने शरीर तक अभी आ गया हूं। अब शरीर पुष्ट करते हुए मुझे इसी से बाहर बार बार धीरे धीरे निकलना होगा। समाधि के समय रोगी अवस्था नहीं चलेगी। रोगी से निरोगी, निरोगी से भोगी, भोगी से सिद्धि, सिद्धि से मुक्ति। पहले मुझे निरोगी होना होगा। रोगी अवस्था में किसी को मोक्ष नहीं मिलता। डायरेक्टली अगर सोचते हो तो पिछले जन्मों के अपने पाप से, अभी के अपने पाप से अगर रोगी हुए होगे तो नहीं मोक्ष होगा। क्योंकि मैं ये शरीर नहीं हूं, ये शरीर मेरा है, ये कल्पना से ही मोक्ष हो जाती है। लेकिन जिसको हर पीड़ा हो रही है, सारा नाखून भी टूट गया होगा, तो दर्द जब होता है ना, तब बोल के दिखाना मैं ये शरीर नहीं हूं, ये शरीर मेरा है। हाँ, मैं सिर्फ यहाँ कल्पना करने आया था, खेलने आया था। वो जब पीड़ा होगी ना, ये तो नाखून का बोला, एक्चुअली पेट में, लंग्स में, लीवर में वो कैंसर ये वो सब है ना। हर दिन हर क्षण पीड़ा हो रही है, हार्ट में आ गया हार्ट अटैक। अब बोल के दिखाओ मैं ये शरीर नहीं हूं, तब तो यू गेट एसोसिएटेड विद दैट पेन की नहीं, पहले सच्ची बताओ। शास्त्र बोलता है सर्वप्रथम निरोगी मुझे होना चाहिए। रोगी से निरोगी, निरोगी व्यक्ति ही अच्छा भोगी हो सकता है, बराबर है। अब रोगी व्यक्ति क्या भोग भोगेगा? सोच के देखो। श्री विद्या भी फलीभूत कर दी, देवी की साधना कर दी, ठीक है, तो बड़े बड़े अपने घर बंगले सब लिए, लेकिन आप घूम नहीं सकते तो चलेगा? पूरा जीवन भर आपने कष्ट किया ताकि बाद में आपको बहुत सारे व्यंजन व्यंजन खाने को मिलेंगे। अब आ गया डायबिटीज, डॉक्टर बोलते हैं मीठा नहीं खाने का। मीठा नहीं खाने का करते करते अभी आएगा नमक नहीं खाने का, मतलब हार्ट का प्रॉब्लम आना चलो होगा। ऐसा ही कुछ प्रवास होता है कि नहीं? आपने मेहनत करके इतना सोफा बनाया, सब कुछ किया, अब डॉक्टर बोलते हैं इसका अहंकार बहुत हो गया था, रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम, अब फ्लैट सरफेस पे सोना है, सोफा बीफा नहीं, तो स्वस्थ नहीं, तो भोग भी नहीं मिलता है, इतना मानते हो? तत्व पहले समझ लो, मर्म समझ लो उसका। रोगी से निरोगी पहले आवश्यक है कि नहीं, पहले बताओ। निरोगी व्यक्ति ही अच्छा भोगी व्यक्ति हो सकता है कि नहीं? आप अगर घर पे बैठे हो, बहुत बड़ा बंगला लिया है, और चैन से आप उसमें बैठ नहीं सकते, मन की व्याधियां है, मनस्ताप है, तो क्या आपने वो बंगला का भी उपभोग सच्ची में लिया क्या? नहीं। तो कहने के लिए तो है सब कुछ, लेकिन वास्तविक आप तुम्हारा शरीर और मन स्वस्थ नहीं, तब तक उपभोग भी असली नहीं मिलेगा। उपभोग सामग्री सब होंगी, बट असली उपभोग नहीं है। ये मंजूर है? असली उपभोग कुछ भी नहीं है, जीरो है। चलो, जिसने भोगी तो बन गया, तो भोगी ही मेरा अंतिम जीवन हो सकता है क्या? सब जीवन के भोग तो भोग लिए। नाउ आई नीड टू नॉट बी ए नॉर्मल पर्सन। मेरा स्वरूप अनंत है, तो मेरे अंदर अनंत पावर्स है, तो आई शुड बिकम दैट पावरफुल मैन, ऐसा कि नहीं? विशाल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पहला होता है शुद्ध भावना, निर्मल मन, निश्चल मन, विशाल मन। तो उसके बाद आई शुड थिंक ऑफ बिकमिंग बिग, ग्रेट, महान। हॉस्पिटल खोलना है तो एक छोटा सा क्यों, चेन ऑफ हॉस्पिटल्स खोलता हूं। प्रवचन अगर मैं करता हूं तो चार लोगों को क्यों, पूरे विश्व तक पहुंचे। तो ये अपना स्वभाव है, ट्राई टू बिकम अ पावरफुल मैन। तो कुछ सिद्ध बन जाओ, सिद्धियां प्राप्त करो। सिद्धियां मतलब सम पावर्स, वो फिजिकल पावर्स भी हो सकती है, शक्तिशाली सशक्त बन जाना। एंड दूसरा क्या होता है? आध्यात्मिक शक्तिशाली बन जाना। अब सिद्धियों का मिसयूज मत करना। लेकिन सिद्धियां तो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता आपको हनुमान जी को भी बोलते कि नहीं? हर भगवान ने कुछ ना कुछ चमत्कार किया, मतलब सिद्धियां उनके पास थी कि नहीं थी? चाहे वाक सिद्धि हो, संकल्प सिद्धि हो, वो अणिमा सिद्धि, लघिमा सिद्धि, गरिमा सिद्धि, बहुत सारी सिद्धियां होती है। कोई बड़ा होने का, छोटा होने का, सब कुछ है ना। परकाया प्रवेश वाली सिद्धियां बहुत बहुत, देर आर इनफाइनाइट सिद्धि, बहुत है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता उसको बोलते हैं। तो छोटे मोटे तो बहुत सारी सिद्धियां होती है, ये तो बड़े बड़े हो गए। वो हवा में उड़ना और सब लेविटेशन उसको बोलते हैं वो सब। तो
देन यू शुड ट्राई टू बी द पावरफुल मैन या वुमन। इतना समझ में आ गया। पर वो निरोगी होगा तो ही वो इतना शक्तिशाली भी बन पाएगा कि नहीं। आप सोचो, लीडर है लेकिन उसके पास कुछ ताकत नहीं, कुछ नहीं, आवाज नहीं, कमजोर, रोज दवा लेके बैठा है, तो चलेगा क्या। आध्यात्मिक भी है, सिर्फ प्रवचन क्यों, तो दूसरा आदमी उसका ब्लैक मैजिक कर देगा। वो प्रोटेक्शन चाहिए कि नहीं। तो ही शुड हैव लॉट ऑफ सिद्धिस। अपने ऋषि मुनि कैसे थे, शस्त्र नहीं था लेकिन एक शाप दे दिया तो सामने आने को डरते थे ना लोग। तो यू शुड हैव योर पावर, सेल्फ प्रोटेक्शन, स्ट्रांग होना पड़ेगा। फिजिकल पावरफुल बनो या तो स्पिरिचुअली पावरफुल बनो, या कुछ तो बुद्धि में, बुद्धि से बहुत पावरफुल, ताकि दूसरा आपको आपके क्षेत्र में टक्कर ना करे। महाकाली की शक्ति आपके पास आ जाती है, आप भैरवी शक्ति। यू शुड बी एबल टू टेरराइज अदर्स ऑल्सो। कभी टेररिस्ट बनने के लिए नहीं, दूसरा आपका गैर फायदा भी ना ले, कभी तो प्रतिकार शक्ति तो चाहिए कि नहीं। तो सिद्ध सिद्ध पुरुष बन जाओ करके बोलते हैं, बिकम वेरी पावरफुल इन योर क्षेत्र। तो रोगी से निरोगी, निरोगी से भोगी, भोगी से सिद्धि। अब सिद्धियां आने के बाद आप लोगों का अति काम करने लग सकते हो, एंड जिसमें हीलिंग सिद्धि वगैरह होती है, एंड लोग अपना दुकान डालना चालू करते हैं, एंड वहां से वापिस एक बार वैश्य भाव करके लोगों के रोग उनके ऊपर आ जाते हैं। एंड अब ये भी एक रोगी होता है, बट दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, क्योंकि उसने सिर्फ सिद्धियों का गलत इस्तेमाल कर दिया। सिद्धि से ऊपर मुक्ति होता है, तो मुक्त अवस्था में पहले जाना चाहिए, मोक्ष स्थिति पहले प्राप्त करने को बोला है। सिद्धियां का इस्तेमाल तुरंत नहीं चालू करना है, अन्यथा वो सिद्धियां आपका पतन करेगी बोला है। सिद्धियां विष्टा के समान बोला है, त्यागने लायक। लेकिन वही आप जीवन मुक्त जब बनते हो तो इसका सही इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे श्री कृष्ण ने कई बार इस्तेमाल कर दिया होगा, हाँ, श्री राम ने इस्तेमाल कर दिया होगा, हर गुरु ने, हर अवतार ने अपने अपनी सिद्धियां है कि नहीं है पहले बताओ। ज्ञानेश्वर माउली ने वो दीवार उड़ा के दिखाया था कि नहीं। तो सिद्धियां तो उसका इस्तेमाल हो सकता है, हर एक गुरु ने कर दिया ये चमत्कार वगैरह सब। तो मुक्त होने के बाद ये सब कर सकते हो, एंड एक्सचेंज ऑफ एनर्जी विल प्रिवेल। तो वो स्थिति में वापिस एक बार वो रोगी हो सकता है, पर अब ये रोग जो आया वो दूसरे का रोग होगा, उसका अपना रोग नहीं होगा। इतना समझ में आ गया। इसीलिए आपको कैंसर के साथ जाने वाले रामकृष्ण परमहंस भी दिखते हैं, रमन महर्षि दिखते हैं, विवेकानंद जी डायबिटीज वाले दिखते हैं, या बाकी सारे गुरु को तकलीफ वाले दिख जाते हैं। पर वो पहले मुक्त होने के बाद दूसरों का कर्म करते करते, या तो दूसरों का या कर्म के वजह से आया हुआ रोग, अब ये रोगी स्थिति से भी मोक्ष प्राप्त कर पाएंगे, आप नहीं कर पाओगे। इतना समझ में आ गया, उसका क्रम समझ में आ गया। रोगी से निरोगी, निरोगी से भोगी, भोगी से सिद्धि, और सिद्धि से मुक्ति। मुक्त होने के बाद लोगों के कर्म अपने ऊपर लेना, हलाहल विष शुरू होगा, तभी आप शिव जी बन जाएंगे, क्योंकि जीवन मुक्त हो, गुरु ही शिव है, शिव ही गुरु है। अब उसको हलाहल विष लोगों का लेना ही होगा। अब उसको रोग अगर आते हैं तो निकाल पाए तो ठीक है, ज्यादा अगर हो गए तो लेना पड़ेगा कर्म के अनुसार, उसके प्रारब्ध के अनुसार। लेकिन अब फर्क यही है कि सामान्य व्यक्ति का रोग और मेरा रोग, मतलब ये गुरु का रोग, इसमें फर्क इतना ही होता है कि पहला वाला झटपट आएगा, झटपट आएगा, मेरे को दवाई चाहिए, दवाई चाहिए, दुखता है, दुखता है, कुछ तो करो डॉक्टर साहब करो, यहाँ वहां भागेगा, ये रिपोर्ट वो रिपोर्ट। वो सदगुरु अगर होगा तो ऐसा नहीं कि वो दवा नहीं ले पाएगा या करेगा, और उसको पता है किसके वजह से आया, एंड कॉन्शियसली उसने हलाल विष लिया हुआ है, तो उतना रोएगा नहीं। वो मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है, ये अंडरस्टैंड ये क्या है, प्रारब्ध है कब के लिए। इसलिए तो ये दो अवस्थाओं में फर्क समझ में आता है। लाखों लोगों में आमूलाग्र परिवर्तन लाने वाले इस अमूल्य ज्ञान को सुनने के लिए अंतर्योग के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जीवन परिवर्तन करने वाले ज्ञान सत्र और शक्तिशाली साधनाओं का लाभ लेने के लिए अंतर्योग के लर्निंग पोर्टल को अवश्य भेंट दें। चलिए हम सब ज्ञान के महासागर, क्रांतिकारी महानायक आचार्य उपेंद्र जी के साथ मिलकर अपने भारतवर्ष को एक स्वस्थ, समृद्ध और आध्यात्मिक राष्ट्र बनाते हैं। जय हिंद।